कंसिस्टेंसी और परफेक्शन। तो आज है डे 3 ऑफ 75 डेज चैलेंज। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के दिन की शुरुआत होती है अपने टू डू लिस्ट से, जिसमें रिवीजन करना मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड उसके क्वेश्चन, एंड देन असाइनमेंट एंड KPPs मोशन मंडी के, एंड प्रैक्टिस करने हैं 200 प्लस क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद रिवीजन पीरियोडिक टेबल एंड उसके क्वेश्चंस। मेजोरिटी आज क्वेश्चन ही है, ज़्यादा रिवीजन नहीं है, एज रिवीजन 2 दिन पहले ही हो चुका था। तो देखते हैं अब हम कितना कर पाते हैं, एंड लास्ट में एनालिसिस भी करनी है। एंड आफ्टर 25 मिनट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नोट्स कंप्लीट रिवीजन हो जाता है हमारा। ज़्यादा नहीं, बस 25 मिनट लगते हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाता है। एंड देन अब चलते हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। वैसे तो ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बस छोटा चैप्टर है नॉर्मल सा, तो इसमें 200 क्वेश्चन ही करना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं रिसोर्सेज की बात बताऊँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर अली की MCQ बायोलॉजी की बुक फॉर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें थोड़े अच्छे लेवल के हैं। एंड देन मैं इसमें जो मूव किया वो बायोलॉजी की PYQ की बुक 38 ईयर, एंड देन उसके बाद ये 2 रिसोर्सेज हो गए। उसके बाद एक रिसोर्स और यूज़ किया था। रिसोर्स क्या था वो, बैच के अंदर ही प्रैक्टिस शीट्स एंड DPPs। इतने क्वेश्चन में मुझे 200 पार हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा आगे नहीं करता मैं, क्योंकि सारे फिर रिपीट टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे इसमें। एंड नाउ फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है कंप्लीट, जिसमें 90 क्वेश्चंस फ्रॉम डॉक्टर अली, 62 क्वेश्चंस PYQ एंड 21 क्वेश्चंस फ्रॉम DPPs एंड 45 क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट्स के। ये टोटल करने पे हो जाते हैं हमारे 218 क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली अपने टारगेट से ज़्यादा ही हो चुके थे 18 क्वेश्चंस। सो 218 क्वेश्चंस डन फाइनली। तो जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी उससे भी टिक मार देते हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं करने को, लाइक 2 ही टास्क में कंप्लीट। तो अब मैं सोचने लगता हूँ कि इन चीज़ों में सबसे पहले क्या करूँ। अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उठा, अब असाइनमेंट करूँ या पीरियोडिक टेबल रिवीजन करूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन कंफर्म करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल रिवीजन करेंगे अपन पहले। तो चलते हैं फिर पीरियोडिक टेबल रिवीजन करने। अब यहाँ पे मैं NCERT के बजाय मैं अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करने लगता हूँ। वो इसलिए कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रखा था मैं, लेकिन जो भी लेक्चर्स में सर ने पढ़ाया था PPT से। तो सबसे पहले मैं ये रिवीजन करता हूँ, एंड देन अगले दिन NCERT से पढ़ेंगे। एंड देन रिवीजन करने के बाद मैं आ जाता हूँ मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। वैसे आप बताना आप कौन से रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे आइडियाज़ चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक बार आप कमेंट में बताना। फिलहाल तो मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद यूज़ करता हूँ मैं प्रैक्टिस शीट, जो बैच में मिलता है 45 क्वेश्चन का। बस ज़्यादा इसमें कुछ रिसोर्स है नहीं मेरे पास। एंड 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मॉड्यूल्स से मैंने 155 क्वेश्चन किए टोटल इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज वाले, एंड देन उसके बाद 45 क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी सारी गलती भी हो गई। 32 क्वेश्चन ही सही हुए, बट फिर भी कोई ना, लर्निंग एक प्रोसेस है, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 155 + 45 200 कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे हमारा होता है सेकेंड माइलस्टोन कंप्लीट, एंड यहाँ पे टिक मार देते हैं एक बार। क्या क्या हमने कर लिया, रिवीजन पीरियोडिक टेबल का कंप्लीटेड, डन, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस 200+ क्वेश्चंस, ये भी डन। एंड देन अब बचते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड यहाँ पे काफ़ी रात हो जाती है, मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा जा चुका होता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट तो नहीं कह सकता, हाँ थोड़ा प्रोटेस्ट के चक्कर में उधर टाइम चला गया काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से पढ़ाई पे इफेक्ट हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम काफ़ी कम दे पाया मैं, मतलब सही से एक असाइनमेंट ही कर पाया मैं, वो भी बगैर सोल्यूशन का। वैसे यहाँ पे आप बताना आप में से कौन कौन ज्वाइन हो रहे हैं जंतर मंतर वो प्रोटेस्ट में। मैं तो नहीं जा पाया, मतलब इधर से कोई साथ में जाने वाला है नहीं था। एंड आज कुछ ज़्यादा खास नहीं करता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक चैप्टर रिवीजन, एंड देन फिर 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एक चैप्टर रिवीजन, मतलब दो चैप्टर रिवीजन एंड 400 क्वेश्चन किए। एंड काफ़ी सारा टाइम मतलब ज़ाया हो गया, वो इसलिए कि वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के चक्कर में। वैसे बताना कि आप लोग में से जॉइन कौन कौन हो रहे हो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। वैसे तो मैं नहीं जा पाऊँगा, मतलब नहीं जा पाऊँगा, साथ में कोई है नहीं जाने वाला।
तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। टू बी कंटिन्यूड।